बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मैंगो ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूंगी। इस तरीके से आप मैंगो ड्रिंक बनाएंगे तो आपको ड्रिंक बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। इसमें किसी किस्म का केमिकल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप ये ड्रिंक बनाकर काफी अरसे तक रख भी सकते हैं। चलिए आए ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी क्वालिटी के मैंगो लिए हैं तो वॉश भी कर लिया है। अब इसका सारा छिलका उतार देंगे। पीलर की मदद से इसको पील कर लेंगे। सारा छिलका उतार देंगे और जो गूदा है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका गूदा निकाल लेंगे। कटिंग करने के बाद गूदे को भी हम वेट कर लेंगे कितना इसमें से गूदा निकला है, तो उसी हिसाब से चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, ये आम अगर मीठा है तो चीनी आपने उसी हिसाब से इस्तेमाल करनी है। खट्टा मीठा है तो मैं आपको उसकी क्वांटिटी चीनी की भी बता दूंगी कि कितनी आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। तो ब्लेंडर में डालने के बाद इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। आम के तो वैसे भी बेतहाशा फायदे हैं, इसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में होती है, तो ज़रूरी है इसका इस्तेमाल करें। बच्चों को दे बनाकर तो इस तरह स्ट्रेनर में डालने के बाद इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि इसमें धागे नुमा सा जाला सा होता है, जो मुंह में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो स्मूथ सा ड्रिंक हो तभी ही ड्रिंक मजे का लगेगा। तो अच्छी तरह इस तरह सारी पल्प निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा ही जाला सा निकला है, मगर जब ये ड्रिंक में शामिल हो तो बहुत ज्यादा मुंह में आता है। 2 गिलास पानी देगची में डाल दिए है और फ्लेम भी ऑन कर दी है। तो अब इसमें 500 ग्राम चीनी डाल देंगे, क्योंकि पल्प जो निकाली है वो खट्टी और मीठी है, बहुत ज़्यादा उसमें मिठास नहीं है, तो इसलिए 500 ग्राम इसमें चीनी डाल रहे हैं। अगर आपके पास जो पल्प है बहुत ज़्यादा मीठी है तो आप चीनी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंगो पल्प भी डाल देंगे। अब आपने ये वाला सीन गौर से देखना है कि इसमें हम कौन सा प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि ड्रिंक ठीक रहे। केमिकल प्रिजर्वेटिव हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब इसको पका लेंगे अच्छी तरह। 5 से 6 मिनट पकाएंगे, थोड़ा सा ये थिक हो जाए। अब ये देखें थिक होना शुरू हो गया है। और जब इसकी फ्लेम ऑफ करेंगे उसके बाद भी ये थिक हो जाएगा। 2 टेबलस्पून भर के इसमें लेमन जूस डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसको मजीद पका लेंगे। लेमन जूस जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है और केमिकल तो है नहीं इसमें। ऑर्गेनिक आप इसमें डाल रहे हैं जो आपके ड्रिंक को खराब होने से बचाएगा। और वैसे भी लेमन में विटामिन सी है, वो भी सेहत के लिए अच्छा है। तो 2-3 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ये थिक भी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। बस इसी तरह ड्रिंक होना चाहिए, बहुत लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, थिक ही होना चाहिए थोड़ा सा। अब इसमें मैं बॉटल में इसको डाल दूंगी और कीफ रख के बॉटल में डाल रही हूँ। और जितना ये ड्रिंक बना है ये 15 लोगों के लिए बेहतरीन है। 15 लोगों को आप ये ड्रिंक सर्व कर सकते हैं। तो इसको अगर आप 15-20 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप फ्रिज में इसको रखें, खराब नहीं होगा। और बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाकर आपने इसको सर्व करना है। और नंबर 2, ज्यादा अरसे के लिए आप इसको रखना चाहते हैं, 6 माह के लिए रखना चाहते हैं, तो आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। फ्रीजर के दरवाजे में ड्रिंक जमता भी नहीं है और खराब भी नहीं होता। तो 3 से 4 टेबलस्पून आप ग्लास में डाल सकते हैं। अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 4 टेबलस्पून डाल दें, वरना 3 टेबलस्पून बहुत है। और बर्फ डालें, ठंडा पानी डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, मजेदार सा ड्रिंक बन जाएगा। एक दफा आप बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार बनाएं। एक तो इकोनॉमिकल भी पड़ता है और मजे का भी बहुत होता है। आपके बच्चे भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे, गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको बनाकर फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें, जब गेस्ट आए सर्व करें, खुद भी पिए, अपने बच्चों को भी दें। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।